नमस्कार। आज हम जानेंगे 26वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। श्लोक का अर्थ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। पीपल का वृक्ष समस्त वनस्पतियों में राजा और पूजनीय माना गया है। पीपल एक सौम्य वृक्ष है। इसके नीचे हरे के पेड़ लग जाता है और यह पहाड़, मकान की दीवार, छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। देवर्षि भी कई है और नारद भी कई है, पर देवर्षि नारद एक ही है। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है, ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त कराने वाले भी नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं। सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गंधर्व एक देवयोनि विशेष है। ये देवलोक में गान, वाद्य और नाट्याभिनय किया करते हैं। स्वर्ग में ये सबसे सुंदर और अत्यंत रूपवान माने जाते हैं। गुह्यक लोक से ऊपर और विद्याधर लोक से नीचे इनका गंधर्व लोक है। देवता और पितरों की भांति गंधर्व भी दो प्रकार के होते हैं, मर्त्य और दिव्य। जो मनुष्य मरकर पुण्य बल से गंधर्व लोक को प्राप्त होते हैं, वे मर्त्य है, और जो कल्प के आरंभ से ही गंधर्व है, उन्हें दिव्य कहते हैं। इन सब गंधर्वों में चित्ररथ सबके अधिपति माने जाते हैं। चित्ररथ दिव्य संगीत विद्या के पारदर्शी और अत्यंत ही निपुण हैं। इसी से भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। जो सर्व प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त हो तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न हो, उनको सिद्ध कहते हैं। ऐसे हजारों सिद्ध है, जिनमें भगवान कपिल सर्वप्रधान है। भगवान कपिल साक्षात ईश्वर के अवतार है। महायोगी कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति को ज्ञान प्रदान करने के लिए इन्होंने उन्हीं के गर्भ से अवतार लिया था। इनके प्राकट्य के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने आश्रम में आकर श्री देवहूति जी से कहा था, ये सिद्ध गणों के अधीश्वर और सांख्य के आचार्यों द्वारा पूजित होकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ावेंगे और लोक में कपिल नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये स्वभाव से ही नित्य ज्ञान,
ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्य आदि गुणों से संपन्न है। इनकी बराबरी करने वाला भी दूसरा कोई सिद्ध नहीं है। फिर इनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसीलिए भगवान ने समस्त सिद्धों में कपिल मुनि को अपना स्वरूप बतलाया है। इस प्रकार आज हमने 26वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 27वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।